हेलो गाइस। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे से होंगे। आज हम फिर से टॉप 50 एमसीक्यूज़ के साथ आ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। 6 डेमोग्राफी ऑफ इंडिया की एमसीक्यूज़ का पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट फर्स्ट है जो वो मैंने अपने चैनल पे पहले का अपलोड कर दिया था। आई होप आप सब लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, आज हम चलेंगे पार्ट सेकंड पे। ठीक है, ये जो वीडियो है हम JKSSB यूनियर असिस्टेंट के अकॉर्डिंग उसका सिलेबस को कवरअप करते जा रहे हैं। ओके, बाकी हमारे चैनल पे यूनियर असिस्टेंट की क्लासेस जो हैं वो अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो रहेगा डेमोग्राफी ऑफ इंडिया पे। ओके, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए। व्हाट डज टर्म डेमोग्राफी मीन्स मेनली स्टडी। ठीक है, जो डेमोग्राफी को मेनली किस में स्टडी किया जाता है? क्लाइमेट चेंज के लिए, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, या फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। विच सेंसस वाज द फर्स्ट सिंड्रोनियस सेंसस ऑफ इंडिया? फर्स्ट सिंड्रोनियस सेंसस कौन सा और कब कंडक्ट करवाया गया था? ठीक है, इसका रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1881 में कंडक्ट करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेंसस ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स? जो इंडिया का सेंसस है वो कितने सालों बाद रिपीट होता है और कंडक्ट करवाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 10 साल बाद। ठीक है, जैसे कि हमारा जो पहले सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था। देन उसके बाद जो सेकंड सेंसस होना था वो होना था 2021 में। ठीक है, जबकि पहला 2011 में हुआ था और दूसरा 2021 में होना था, जो कि कोरोना के कारण डिले हो गया है, अभी तक जो कंडक्ट नहीं करवाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सेंसस ऑफ इंडिया? सेंसस ऑफ इंडिया कौन कंडक्ट करवाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। प्लानिंग कमीशन, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि कंडक्टिंग करवाते हैं सेंसस। ठीक है, इंडिया का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5th। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा यूपी। फर्स्टली यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच यूनियन टेरिटरी हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया? ठीक है, कौन सी यूटी है जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है इंडिया में? ठीक है, 4 ऑप्शन है, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार, या फिर दादरा एंड नागर हवेली। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है यूटी में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको पता है तो खुद से अटैम्प्ट कीजिए, देन उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते हैं उसकी जो डेंसिटी है उसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th। ठीक है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? कौन सी ऐसी भारत का राज्य है जिसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है? ठीक है, तो वो है बिहार। ठीक है, बिहार हाईएस्ट डेंसिटी वाला राज्य है हमारे भारत में। ठीक है, यहाँ की कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट हैज़ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी लोएस्ट डेंसिटी है इंडिया में? ठीक है, वो है हमारी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्स रेशो इज़ डिफाइंड नंबर ऑफ फीमेल्स। कितने फीमेल्स पे मेल की सेक्स रेशो देखी जाती है? यानी कि आप लोग देख सकते हो 1000 मेल पे कितने फीमेल हैं इसे देखा जाता है, देन जैसे कि उसे सेक्स रेशो बोला जाता है। जैसे भारत में आप देख सकते हो 1000 मेल पे, ठीक है, 9, 34, 32 के आसपास जो है यहाँ पे सेक्स रेशो है भारत में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशो इन इंडिया? कौन सी स्टेट का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशो है इंडिया में? वो है केरला स्टेट। ठीक है, केरला का सबसे ज़्यादा सॉरी गाइस, एक सेकेंड गाइस, केरला का सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो है इंडिया में। ठीक है,
सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वी यूनियन टेरिटरी हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशो इन इंडिया। कौन सी यूटी है जिसका लोएस्ट सेक्स रेशो है इंडिया में? ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा दमन एंड दीव। ठीक है, लोएस्ट सेक्स रेशो जो कि यूटी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिटरेसी रेट रेफर टू, लिटरेसी रेट कौन सी एज में देखा जाता है, कौन से एज वाले व्यक्तियों के लिए देखा जाता है? तो वो है 6 साल से जो ऊपर लोग हैं, उनसे जो भी 6 साल से ऊपर है उनके लिए लिटरेसी रेट है वो देखा जाता है। ठीक है, वी स्टेट हैज़ हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। भारत के कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है? ठीक है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वो देखने को मिलता है केरला में। ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पे है? केरला में। ठीक है, वी स्टेट हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट। कौन सी स्टेट है जिसका सबसे कम लिटरेसी रेट है? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप बिहार का सबसे कम लोएस्ट लिटरेसी रेट है। ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार नंबर 1 पे है और लिटरेसी रेट में सबसे कम है। ठीक है, सबसे लोएस्ट है। सो नेक्स्ट पे बात करें क्वेश्चन नंबर 16, विच पॉपुलेशन एज ग्रुप इज़ कंसिडर्ड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। ठीक है, तो कौन सा वो एज ग्रुप है? वो है 15 से लेके 59 ईयर तक का जो एज ग्रुप है वो जो है वो काम करने लायक माना जाता है। ठीक है, जो कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, तो चलिए व्हाट इज़ डेडिकल ग्रोथ रेट। डेडिकल ग्रोथ रेट कब देखा जाता है? वो देखा जाता है ग्रोथ इन 1 ईयर। ठीक है, सो बात करें विच डिकेड रिकॉर्डेड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। कौन सी ऐसे ईयर है जिसे हमें हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोला जाता है इंडिया का? ठीक है, वो ईयर की बात करें वो है 1961 से लेके 1971 का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, विच फैक्टर मेनली इफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है जो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया को? ठीक है, आप लोग देख सकते हैं क्लाइमेट, रिलीफ, साइल या फिर ऑल ऑफ अबव। वो है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अप डाउन हो गया। विच रीजन ऑफ इंडिया इज़ मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, कौन सा रीजन है जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हमें देखने को मिलते हैं? वो है इंडो गंगेस्टिक प्लेन। जितना भी नदर्न प्लेन वाला एरिया है वहाँ पे हमें ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर जितने भी रीजन हैं भारत के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माइग्रेशन रेफर टू, माइग्रेशन का क्या मतलब होता है यहाँ पे बताया हुआ है, इन्होंने पूछा हुआ है। तो जैसे कि नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, चेंज ऑफ रेजिस्टेंट, ठीक है, इंक्रीज इन बर्थ रेट, इंक्रीज इन डेथ रेट। तो इसका रहेगा चेंज ऑफ रेजिस्टेंट। ठीक है, जब कोई व्यक्ति एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है उसे हम माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज़ मेनली ड्यू टू, जो रूरल से लेके अर्बन पॉपुलेशन जो है, मतलब कि अगर हम बात करें जैसे कि जो गांव में लोग रहते हैं वो शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, इसका मेन रीज़न क्या है? वो है सबसे पहले आप देख सकते हो एजुकेशन, बिल्कुल अच्छी पढ़ाई के लिए भी लोग गांव से उठ के शहर में आते हैं। दैन एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अनएम्प्लॉय है अपने गाँव में या वहाँ पर उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा तो वो शहर अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए आएगा। देन और अच्छी हेल्थ केयर के लिए भी शहर में आएगा, इसलिए ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी स्टेट हैज़ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है यहाँ पे शहर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं? ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वो है महाराष्ट्र की अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। और रूरल पॉपुलेशन अगर भारत में बात करें तो यूपी में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वी सिटी इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कौन सी सिटी है? वो है दिल्ली। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसे बोलते हैं? जैसे कि हम बात करें यहाँ पे लिखा हुआ एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स पर्सन लिव। ठीक है, कि जो कि एवरेज एज है कंट्री के लोगों की, उसे हम बोलते हैं। ठीक है, वी सेंसस इंट्रोड्यूस कंसेप्ट ऑफ लिटरेसी। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लिटरेसी का कब इंट्रोड्यूस किया गया था? कंसेप्ट ऑफ लिटरेसी तो वो किया गया था 1921 में। लिटरेसी का कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया था सेंसस में। ठीक है, सो चलिए बात करें, विच एज ग्रुप फॉर्म्स डिपेंडेंट पॉपुलेशन। कौन सा ऐसा एज ग्रुप है जो डिपेंड रहता है, ठीक है, दूसरों पे? जैसे कि 0 से लेके 14 ईयर तक जो कि बच्चे हैं वो भी अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ये भी डिपेंडेंट ग्रुप माना जाता है। और जो 60+ ईयर में एज्ड
हो जाते हैं वो भी अपने बच्चों पे फिर डिपेंड रहते हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी जो दोनों ग्रुप हैं वो डिपेंडेंट होते हैं अपने किसी ना किसी पे, ठीक है, कोई बच्चों पे तो कोई अपने माता पिता पे, ठीक है। सो इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। सो विच फैक्टर रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करने में मददगार हो सकता है, जैसे कि हाई बर्थ रेट, लो डेथ रेट, या फिर फैमिली प्लानिंग या अर्ली मैरिज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा फैमिली प्लानिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच रिलीजन हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, कौन से रिलीजन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो है हिंदुज़म, ठीक है। हिंदुज़म भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। विच लैंग्वेज इज़ स्पोकन बाय लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वो बोली जाती है, एक सेकेंड गाइस, वो बोली जाती है हिंदी, ठीक है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, और सेकंड नंबर पे बंगाली, ठीक है, बंगाली सेकंड नंबर पे आती है, फर्स्ट हिंदी फर्स्ट नंबर पे आती है, ठीक है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ बर्थ रेट मेजर्ड पर, बर्थ रेट कैसे मेज़र की जाती है, 1000 पीपल के अकॉर्डिंग मेज़र की जाती है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों 1000 पीपल के अकॉर्डिंग ही मेज़र की जाती हैं, ठीक है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, डेथ रेट भी डेथ पर 1000 डेंसिटी और डेथ पर एयर, डेथ कैसे मेज़र की जाती है, डेथ पर 1000 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी डेथ रेट मेज़र किया जाता है, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट 1000 पीपल के अकॉर्डिंग ही मेज़र किया जाता है, ठीक है। इन्फेंट मोरालिटी रेट मेजर डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो, कौन से जो बिलो चिल्ड्रन है उसके डेथ रेट मेज़र किया जाता है जो 1 साल से कम है उनका, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उसे बोला जाता है। विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया, ठीक है। तो किसका सबसे हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो वो है रहेगा हमारा, यहाँ पे देख सकते हो बिहार का, ठीक है। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन रेफर्स टू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा, देख सकते हो आप, सडन डिक्लाइन पॉपुलेशन, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर माइग्रेशन। तो इसका रहेगा हमारा रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि जो पॉपुलेशन एकदम से रैपिडली इंक्रीज होती है उसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 36, विच प्रोग्राम हैज़ लॉन्च्ड टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया है पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, वो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। विच सेंसस एयर इज नोन हैज़ एयर ऑफ ग्रेट डिवाइन, कौन से एयर को एयर ऑफ ग्रेट डिवाइन बोला जाता है, तो वो है 1921 के एयर को एयर ऑफ ग्रेट डिवाइन बोला जाता है, ग्रेट डिवाइड, ठीक है। वी स्टेट हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, कौन सी ऐसी स्टेट है इनमें से जिसकी सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, वो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इनमें से, अदरवाइज नंबर 1 पे यूपी रहेगा, ठीक है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो है हमारा रिलीजन, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट और वाटर अवेलेबिलिटी करता है रिलीजन, हमें इसमें कोई भी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट नहीं करता है, ओके। विच रीजन हैज़ स्पेयर पॉपुलेशन इन इंडिया, कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें स्पेयर पॉपुलेशन इन इंडिया हमें देखने को पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो है थार डेजर्ट, जिसमें हमें बड़ी रेयर पॉपुलेशन देखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज़ द एवरेज सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया हैज़ पर सेंसस 2011, ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग एवरेज सेक्स रेशियो क्या है, वो है 940, जो कि 1000 मेल पे है, ठीक है, 940 फीमेल 1000 मेल पे, ठीक है, सॉरी 940 नहीं 943 है, एक सेकंड गाइस, 943 मैंने आपको पहले बताया, 943 1000 मेल पे, ठीक है। सो विच सेंसस इंट्रोड्यूस हाउस लिस्टिंग सिस्टम, कौन से सेंसस में ईयर में यहाँ पे हाउस लिस्टिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था 1951 में, ठीक है, 1951 में। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वी स्टेट रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसकी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमने मेजर किया था, ठीक है, वो था नागालैंड, ठीक है, जो कि नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ जिसका हमें देखा गया था 2011 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो विच फैक्टर इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, सो वो कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हो, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, बेटर हेल्थ केयर, हाई डेथ रेट, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हाई डेथ रेट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वी स्टेट हैज़ हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट, तो कौन सी ऐसी स्टेट है, तो आप लोग देख सकते हो इसका वो है यहाँ पे यूपी, यहाँ बिहार, दोनों में से देख लीजिएगा ऑप्शन आप, ठीक है, कमेंट में बताइएगा मेरे को इसका राइट आंसर क्या है,
ठीक है। सो चलिए चलते हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर रिप्रेजेंट, पॉपुलेशन पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, एज सेक्स स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो वो देखा जाता है एज सेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, एज सेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। विच सेक्टर एम्प्लॉयज मैक्सिमम पॉपुलेशन इन इंडिया? कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं? वो है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। सो बात करें, विच इंडियन स्टेट हैज़ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट? कौन सी ऐसी स्टेट है जिसका लोएस्ट फर्टिलिटी रेट है? वो है केरला, ठीक है। विच फैक्टर मेनली कासिस हाई पॉपुलेशन इन प्लेन्स? कौन सा जो फैक्टर है वो कारण बनता है हाई पॉपुलेशन इन प्लेन्स का? कौन सा? फर्टिलाइज सॉइल, एक्सट्रीम क्लाइमेट, डेंस फॉरेस्ट या फिर रग ट्रेन? आप लोग देख सकते हो वो है यहाँ पे चारों ऑप्शन है, देख सकते हो आप, ठीक है। चारों में से जो है राइट आंसर आप चेक करके मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। विच सेंसस वाज पोस्टपोन ड्यू टू कोविड-19? कौन सा ऐसा सेंसस था जो कि पोस्टपोन हो गया था कोविड-19 के दौरान? मैंने आपको बताया 2021 में सेंसस होना था, वो जो था वो यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया था कोरोना के कारण, ठीक है। सो ये थी हमारी डेमोग्राफी पे पार्ट सेकंड एमसीक्यूज़ का, ठीक है। बाकी इसी तरीके से एमसीक्यूज़ जो है बाकी वीडियो भी आते रहेंगे। सो आई होप आपको जो सीरीज़ है हमारी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।